गौर से देखिए, श्रीलंका के इन अनजान और घने जंगलों को यही वो जगह है जहां कलयुग में भी बजरंग बली साक्षात आते हैं। हम सब मानते हैं कि हनुमान जी हिमालय में हैं, लेकिन वो एक गुप्त वादे को निभाने के लिए इन जंगलों में रहने वाले कुछ खास लोगों से मिलने आते हैं। आखिर कौन है वो लोग और हनुमान जी का उनसे क्या रिश्ता है? ये सच आपके रोंगटे खड़े कर देगा। कहानी की शुरुआत तब हुई जब हनुमान जी पहली बार राम जी की अंगूठी लेकर माता सीता के पास लंका पहुंचे। संदेश देने के बाद उन्होंने रावण की ताकत परखने के लिए अशोक वाटिका को उजाड़ना शुरू कर दिया। रावण के सैनिकों में हरकंप मच गया। तब रावण के बेटे इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर उन्हें बंदी बना लिया और दरबार में पेश किया। वहां उनका अपमान करने के लिए रावण ने उनकी पूंछ में आग लगा दी, लेकिन यही रावण की सबसे बड़ी गलती थी। हनुमान जी ने अपनी पूंछ का आकार इतना विशाल कर लिया कि पूरी सोने की लंका को घेर लिया और देखते ही देखते उस घमंडी नगरी को राख में बदल दिया। लंका दहन के बाद हनुमान जी का शरीर क्रोध और आग की तपिश से जल रहा था। विश्राम करने के लिए वे लंका के पास स्थित इन्हीं घने जंगलों पिदुरु पर्वत में चले गए। उस वक्त पूरी लंका उनकी जान की प्यासी थी, लेकिन वहां जंगल में रहने वाले मातंग कबीले के पूर्वजों ने बिना डरे उनकी सेवा की। ये लोग दुनिया से बिल्कुल अलग रहते थे। उन्होंने हनुमान जी को फल खिलाए, पानी पिलाया और उनकी थकान दूर की। जहाँ सब उन्हें राक्षस समझ रहे थे, वहां इन वनवासियों का निस्वार्थ प्रेम देखकर हनुमान जी भावुक हो गए। वापस लौटने से पहले उन्होंने इस कबीले को एक वचन दिया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं वचन देता हूँ कि मैं वापस आऊंगा और तुम्हारी आने वाली हर नई पीढ़ी को ब्रह्म ज्ञान दूंगा। और उसी वचन को निभाने के लिए हनुमान जी आज भी यहाँ आते हैं। दावा किया जाता है कि हनुमान जी हर 41 साल के अंतराल पर यहाँ प्रकट होते हैं। आखिरी बार उन्होंने 2014 में इस कबीले को दर्शन दिए थे और अब अगली बार वे 2055 में फिर आएंगे। अगर आपको भी विश्वास है कि बजरंगबली आज भी हमारे बीच हैं, तो कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें। ये नेपाल की वो झील है जिसे खुद भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से बनाया था। लेकिन रुको, इसका रहस्य सीधे भगवान विष्णु के क्षीर सागर तक जाता है। ये कहानी शुरू होती है समुद्र मंथन से। जब सृष्टि को बचाने के लिए शिव ने हलाहल विष पी लिया तो उसकी जलन से उनका कंठ जलने लगा। उस असहनीय पीड़ा को शांत करने के लिए भगवान शिव हिमालय पहुंचे। वहां उन्होंने अपने त्रिशूल से एक चट्टान को तोड़ा और उससे निकली जलधाराओं ने एक पवित्र झील का निर्माण किया, जिसे आज हम नेपाल के गोसाई कुंड के नाम से जानते हैं। शिव ने इसी शीतल जल को पीकर अपनी पीड़ा शांत की। लेकिन रुकिए, इस झील का रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। इसी हिमालयी क्षेत्र से कुछ किलोमीटर दूर नीचे काठमांडू घाटी की तलहटी में एक और चमत्कार है, बूढ़ा नीलकंठ मंदिर। यहाँ जल के बीचों बीच 5 मीटर लंबी एक ही काली चट्टान से तराशी गई भगवान विष्णु की अद्भुत प्रतिमा है, जो शेषनाग की शैया पर शयन कर रहे हैं। और अब वो रहस्य जो इन दोनों स्थानों को जोड़ता है। स्थानीय मान्यता है कि गोसाई कुंड का जल भूमिगत रूप से सीधे बूढ़ा नीलकंठ के इस सरोवर तक आता है। लोग मानते हैं कि अगस्त के महीने में जब गोसाई कुंड में जनई पूर्णिमा का मेला लगता है, तो बूढ़ा नीलकंठ के इस सरोवर में भी दूध जैसी सफेदी दिखाई देती है, मानो शिव के कुंड की शीतलता और पवित्रता यहाँ तक पहुँच गई हो। अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो कमेंट्स में जय श्री हरि जरूर लिखें।